This is Madhu Pandit. I am wellness expert and my company name is Inner Wellness. So the role of the inner wellness comes because of the stress we are having in our life. जो stress हमारे जीवन में आ रहा है. So if we talk about the life, so life has a different dimension, like your work, your family, friends. These are the outer aspect of your life. And what are the inner aspect of your life? When the outer aspect is disturbed by the surroundings or by the people's behavior, so आपके अंदर का जो impact है वो सफ़र करता है. So अंदर के impact में क्या क्या चीज़ें आती है? So the first aspect of your life comes the body, breath, mind, intellect and memory. So these are the internal wellness things and internal जो चीज़ें हैं वो स्ट्रेस की वजह से इन पे इम्पैक्ट आता है. सो जब इनर वेलनेस की बात की जाए तो इनर वेलनेस इन चीज़ों को कैसे हेल्प कर सकता है या एज अ वेलनेस कोच मैं कैसे आपके लिए काम कर सकती हूँ. सो आई एम हेयर टू मोटिवेट यू टू लिव अ स्ट्रेस फ्री एंड अ हेल्दी लाइफ फर्स्ट. एंड हाउ वी शुड लीड, वी नो इट एवरीथिंग. जैसे हम बात करते हैं तो हम गूगल पे सब कुछ ही पढ़ लेते हैं लेकिन हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते. सो इम्प्लीमेंटेशन के लिए मेरा रोल शुरू होता है, आप ये कह सकते हैं. तो मैं आपको मोटिवेट तो कर सकती हूँ पर हाफ ऑफ द मोटिवेशन शुड कम फ्रॉम योर हार्ट ऑल्सो, सो दैट यू कैन इम्प्लीमेंट द हेल्दी लाइफ स्टाइल ऑफ योर्स. किस एज ग्रुप के लोग आपको ज्वाइन कर सकते हैं या कोई एज बैरियर है? देयर इज़ नो एज बैरियर. सो स्टूडेंट्स से लेके प्रोफेशनल्स, हाउसवाइफ, हर कोई ज्वाइन कर सकता है. सो जो अगर मैं कंपनी के विज़न की बात की जाऊँ तो कंपनी ने अब तक गवर्नमेंट सरकारी दफ्तरों में भी काम कर लिया है, पर्यावरण में जैसे काम किया है, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में किया है, चंडीगढ़ पुलिस में किया है, पंजाब पुलिस में किया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन में किया है. सो दी एंड कॉर्पोरेट सेक्टर्स में थियॉन फार्मास्यूटिकल्स में किया है. सो हर सेगमेंट को कंपनी ने अब तक कवर कर लिया है, एनजीओज़ में भी किया है. जो लोग आपके पास आते हैं वो किस तरीके की, ये मेंटल वेलनेस है बेसिकली, तो किस तरह की डिस्ट्रेस से वो गुजर चुके होते हैं और किस तरह से वो रिकवर हुए हैं अब तक? 100% रिकवरी को कोई केस? देखिए, अगर हम प्रोफेशनल्स की बात करते हैं तो प्रोफेशनल्स को जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस है वो टाइम मैनेजमेंट का है कि उनको ओवर वर्कलोड है. सो ओवर वर्कलोड की वजह से वो अपने पारिवारिक सदस्यों को समय नहीं दे पाते. पहला तो उनके स्ट्रेस का ये कारण है. सो उसमें हम टाइम मैनेजमेंट पे एम्फसिस करते हैं कि आप जैसे सुबह जल्दी उठना के लिए हम उनको मोटिवेट करते हैं. सो जैसे बिकॉज वी आर वर्किंग लेट, सो वी आर नॉट गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग. सो जैसे हमारा दिन लेट शुरू होता है तो वहाँ से स्ट्रेस बिल्डअप होना शुरू हो जाता है. बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी कहना चाह रहे हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी इसको कहते हैं बीमारी को क्या कहते हैं, जो डिप्रेशन की शिकार है. तो बच्चे भी क्या इस बीमारी से जूझते हैं? हाँ, डिप्रेशन तो किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है. डिप्रेशन जैसे बच्चों को मार्क्स कम आने का डिप्रेशन है. सो क्यों डिप्रेशन है? बिकॉज़ वो इमोशनली जो है वो अपलिफ्टेड नहीं है, इमोशनली वीक फील कर रहे हैं, उनको पेरेंट्स और सोसाइटी का प्रेशर है. सो जैसे देखिए, जैसे किताबें तो बहुत हैं, साइंस, मैथ्स, ये सब के लिए बुक्स हैं, लेकिन इमोशनली मोटिवेट होने के लिए एज सच कोई बुक्स नहीं है. सो एक तो वो पारिवारिक स्तर पर परिवार के स्तर पे उनको मोटिवेट किया जा सकता है. दूसरा, हमारा जो रोल मेन शुरू होता है उनको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाने का जो रोल है वो, उसके लिए स्पेशल वर्कशॉप्स है बच्चों के लिए. डिप्रेशन से कम्प्लीटली निजात पाई जा सकती है? 100% बिल्कुल पाई जा सकती है. सो डिप्रेशन क्या है? अगर आप स्पिरिचुअल लैंग्वेज में डिप्रेशन की बात करते हैं, इट मीन्स योर प्राणा लेवल इज़ लो, मीन्स योर एनर्जी इज़ लो, दैट्स वाई यू आर फीलिंग सैड और डिप्रेस्ड. सो प्राण लेवल को बढ़ाने के लिए फिज़िकल एक्टिविटी का बहुत ज़रूरी है. देर आर सर्टन काइंड ऑफ प्राणायाम विच क्योर्स यू फ्रॉम इनसाइड, यू नो. सो देर आर बेसिक प्राणायाम जैसे कपाल भाती हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम है, भस्त्रिका प्राणायाम है. सो उसी तरह से कुछ
आसन्स भी हैं। सो अगर आपको योग में रुचि नहीं है तो दूसरे स्तर पे आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी फिज़िकल एक्टिविटी जॉइन करना चाहिए, जैसे स्विमिंग कर सकते हैं, टेनिस कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं। ये सब चीज़ें फ़िज़िकली एक्टिवेट करने के लिए है, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो रहा है। फिर आप अपनी डाइट पर ध्यान दें कि किस तरह का भोजन आप खा रहे हैं। ओके, मैंने अभी देखा है ओसाजी टेक्निक है, जैपनीज एक टेक्निक है, आपके इसमें वेलनेस प्रोग्राम में शामिल है। जी। ओसाजी क्या चीज़ है? सो ओसाजी जैपनीज़ टेक्निक जो है वो इमोशनल हाइजीन की टेक्निक है, जिसमें हम जिसका पहला स्तर जो है वो वहाँ से शुरू होता है कि व्हेन यू आर लिविंग इन अ क्योटिक एनवायरनमेंट, फॉर एग्जांपल इफ़ योर रूम इज़ टू मच क्योटिक, बहुत सारी चीज़ों से आपका रूम भरा हुआ है, तो पहला जो स्तर है वो ओसाजी टेक्निक का है कि आपको अपना पहले जिस स्थान पर आप रह रहे हैं उसको साफ़ करना, आप या जिस स्थान पर आप काम कर रहे हैं आपका वर्किंग स्टेशन साफ़ होना चाहिए। एंड जिन जिन से आपको इमोशनल प्रॉब्लम आ रही है, व्यक्ति से आ रही है, वस्तु से आ रही है, परिस्थिति से आ रही है, तो उसको लिखना बहुत ज़रूरी है। और हाफ ऑफ द प्रॉब्लम्स जब आप लिख लेते हैं तो आपको लगता है हाफ ऑफ द प्रॉब्लम तो मेरे माइंड ने ही क्रिएट की हुई है। सो ये स्तर हैं। इसको समझने के बाद तो फिर जो टूल्स अप्लाई करते हैं, सो द फर्स्ट टूल ऑफ द इमोशनल हाइजीन इज़ टू फॉरगिवनेस, माफ़ करना। हाँ, खुद को माफ़ करना और दूसरों के प्रति माफ़ करना। दूसरा स्तर है इमोशनल हाइजीन का कंपैशन, यानी दया भाव रखना। दया भाव बहुत ज़रूरी है। फिर है सेल्फ डिसिप्लिन ऑफ द माइंड, डिसिप्लिन ऑफ योर स्पीच, कि अगर आपको किसी चीज़ का बुरा लग रहा है तो हो सकता है आप भी वैसे ही वाक्य बोल रहे हैं, आपकी चीज़ों का भी लोगों को बुरा लग सकता है। तो इसीलिए सेल्फ डिसिप्लिन ऑफ द माइंड उतना ही ज़रूरी है जितना कि फॉरगिवनेस एंड कंटेंटमेंट, ये सब चीज़ें, और कंपैशन। मैं यहाँ देख रहा हूँ 432 हर्ट्ज़ का म्यूज़िक, ये क्या चीज़ है? 432 मेगाहर्ट्ज़ जो म्यूज़िक है वो कॉस्मिक एनर्जी का म्यूज़िक है, जिसमें जैसे अगर आप पहाड़ों में जाएं और नदियों को सुने तो वो जिस कॉस्मिक एनर्जी में जो एनवायरनमेंट से जो साउंड आती है, ये वो साउंड थेरेपी जब हम सेशन वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं इनर वेलनेस का, तो 430 मेगाहर्ट्ज़ का म्यूज़िक उसमें स्पेसिफिकली उस वर्कशॉप में यूज़ किया जाता है। सो वो ऑटोमेटिकली आपको वो एलिवेट करता है, आपके प्राण शक्ति को बढ़ाता है वो म्यूज़िक। मतलब आप कितने साल से ये हीलिंग दे रहे हैं लोगों को? मुझे पूरे 15 साल हो गए ये सब करते हुए, योग के प्रति काम करते हुए और योग करते हुए और ध्यान करते हुए, और मंत्र शक्ति में भी बहुत ताकत है। जैसे आप गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, उससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट रेट ठीक होता है। और गायत्री मंत्र जो बुद्धि का मंत्र है, आपके इंटेलेक्ट को शार्प करता है। कितनी बार करना चाहिए? 108 बार मिनिमम पर डे। अगर 108 भी ज़्यादा लग रहा है तो 11 बार कर लें। अच्छा, 11 बार कर लें। काफ़ी फ़र्क देखा है आपने लोगों में? और लोगों ने हाँ, बताया बिल्कुल मेरे एक सेशन से ही लोगों को काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। सो मिनिमम, जैसे अगर कोई इंडिविजुअली आते हैं तो मिनिमम 3 डेज़ का सेशन होता है, पर 1 सेशन के बाद ही उनको अच्छा लगना शुरू हो जाता है। अच्छा, जो अब हमारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं वो ज़रूर जानना चाहेंगे कि मधु से मिलने कहाँ आ सकते हैं और उनके को कहाँ बता सकते हैं अपना हाल? हाँ, सो मुझे आप, मेरा वेबसाइट है innerwellness.in पे, उसमें सब ईमेल आईडी और मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है। सो www.innerwellness.in। अपना फ़ोन नंबर आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ, फ़ोन नंबर है 9779184421। फ़ोन पर किसी को सलाह लेनी हो तो क्या आप उसके लिए ओपन रहेंगे या? हाँ, बिल्कुल ओपन रहेंगे, लेकिन 1-to-1 सेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द फ़ोन। जब आप जान पाते हैं। जी। धन्यवाद आपका, हमारे लिए समय निकाला आपने इतना सारा, और आपके इतने बिजी शेड्यूल में से आपने हमें इतना टाइम दिया, लोगों को इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। हम बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।